देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑन व्हाट बेसिस वी कैन से दैट Cu इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट Zn इज नॉट। अगर हम यहाँ पर कन्फिग्रेशन देखते हैं कॉपर का, ठीक है, तो वो क्या होगा, आर्गन गैस एंड 4s1 3d10। ऐसी अगर मैं जिंक की बात करता हूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर्गन 4s2 3d, ठीक है। अगर मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात करता हूं दोनों केस में, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव फॉर्म करेगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले आपका S में से जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन D में से जाएगा और क्या हो जाएगा कन्फिग्रेशन 3d9। अगर Zn2 पॉजिटिव की बात करता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से चले जाएंगे आपके, क्योंकि S में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां से ही चले जाएंगे और कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 3d10। अब देखिए क्योंकि जो हमारा Zn है इसके पास क्या है, फुली फिल्ड d ऑर्बिटल है, फुली फिल्ड d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि विच हैव द हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल या विच हैव इनकम्प्लीट फिल्ड d ऑर्बिटल, है ना। लेकिन इसके पास फुली फिल्ड d ऑर्बिटल है, इसीलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव shows variety of oxidation states। बी पे पार्ट दे रखा है, देखिए यहां पर मेन जो रीजन है उसका सिर्फ एक ही है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, क्योंकि जो हमारा d ऑर्बिटल है वहां पर बहुत सारे अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर हमारी सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो एलिमेंट शो करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू E0 ऑफ M2 पॉजिटिव बाई M shows वैल्यू शो रेगुलर ट्रेंड फ्रॉम वेनेडियम टू जिंक। देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ड्यू टू लिखते हैं, पहले ड्यू टू इरेगुलर वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड sublimation enthalpies as well as stability of half filled and half filled d orbital and fully filled d orbital। in certain metal ions। देखिए क्या होता है कि आपका वहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स में आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा चाहिए, जैसे कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए आपको। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर किसी में ज़्यादा किसी में कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से आपको एनर्जी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या है हमारा वहाँ पर इर्रेगुलर ट्रेंड शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, है ना, हमने जो D&F ब्लॉक में हम पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो डिफरेंस होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से होता है, +1 डिफरेंस होगा, किसी में +1 +2 +3। लेकिन अगर वहीं पर मैं बात करता हूँ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उनमें क्या होता है डिफरेंस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से होता है, ठीक है। तो ये हमारा उन दोनों में डिफरेंस है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। आगे दे रखा है ऑफ द D4 स्पीसीज
Cr2 पॉजिटिव इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, वाइल Mn3 पॉजिटिव इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। वाई हमें एटॉमिक नंबर दे रखा है, क्रोमियम 24, मैग्नीशियम 25, मैग्नीज है, सॉरी, ठीक है। और वाला पार्ट है सी का फर्स्ट। यहां पर आपको दे रखा है क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर दे रखा है 24, जिसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो होगा Ar4s1 3d5, ठीक है। ऐसे अगर मैग्नीज की बात करते हैं Mn, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा Ar4s2 3d5, ठीक है। मैं यहाँ से वो Cr2 पॉजिटिव के लिए बात कर रहा है तो 2 पॉजिटिव में देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले आपका 1s में से जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, फिर d में से जाएगा, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा Ar3d4, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीज में बात करते हैं तो Ar आपके 3 पॉजिटिव फॉर्म करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से जाएगा, इसका भी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 3d4 हो जाएगा। देखिए दोनों के पास क्या है, आपका सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या होता है, अगर हमें d4 का यहाँ पर d ऑर्बिटल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका ये d ऑर्बिटल स्प्लिट होती है, ठीक है, इन द T2g एंड Eg, T2g और Eg में, ठीक है। तो ये हमारा किस में चले जाते हैं, लोअर एनर्जी में चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन इसी में फिल हो जाते हैं। अब एक बात हमें पता है कि जो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, जो हाफ फिल्ड होती है वो मोर स्टेबल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो एक में, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये हमारा मोर स्टेबल से कहाँ की तरफ जाएगा, सॉरी लेस स्टेबल से कहाँ जाएगा, मोर स्टेबल की तरफ। ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये लेस स्टेबल है, ये कहाँ जाना चाहेगा, मोर स्टेबल की तरफ। तो ये क्या चाहेगा कि हम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से किसी को दे दूँ, जिसकी वजह से इसका जो करैक्टर शो करता है वो रिड्यूसिंग करैक्टर, ठीक है। अगर वहीं पर मैं बात करता हूँ Mn3 पॉजिटिव की, यहां पर क्या होता है, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं इसकी, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 एंड 4। यहां पर ये स्प्लिट नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर स्प्लिट नहीं होगी तो यहां पर इसको क्या होगा कि हमें पता है यहां भी कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इसको क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट होगी। ये चाहेगा कि कहीं से मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। तो ये क्या कैसा करैक्टर शो करेगा, हमारा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर शो करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था, वाई, क्योंकि ये जो Cr होता है, क्रोमियम होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मैग्नीज है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जिसकी वजह से वो तो आपका वहां पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हो जाता है, रिड्यूस होना चाहता है, वो क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है। आगे रिएक्शन दे रखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक रिएक्शन, देखिए यहीं पर कर देते हैं। क्या है रिएक्शन दे रखी है, 2MnO4 2 नेगेटिव प्लस H2O प्लस I नेगेटिव, क्या देता है आपको, ठीक है। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या देता है आपको, 2MnO2 प्लस 2OH नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव। ये आपका रिएक्शन है। जब इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ से ये मिलता है, ठीक है।